गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 करने वाले हैं और 9.2 में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कर लिया। अगर पहले वाली वीडियो में देखी तो आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि आप जिस स्टूडेंट्स ने अपना अनफोल्यू आईडी एक्टिवेट नहीं करवाई, जल्दी से जल्द एक्टिवेट करवा लें। उसके अंदर अभी टेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें डेली रूटीन में 3 टेस्ट लिए जा रहे हैं, ठीक है, और 3 टेस्टों के साथ साथ और एक्स्ट्रा भी तैयारी करवाई जा रही है उसके साथ साथ, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो रही है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको एक्टिव करवाएं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट। देखिए, इफ़ ए कार डीलर सेल्स ए कार्स फॉर 67,680 ही विल lose 6% for what amount should he sells it so as to gain 6%। ठीक है, इसने क्या बोला है, 67,680 में बेचता है तो उसे 6% लॉस होता है, तो उसको कितने में बेचना चाहिए ताकि उसको 6% प्रॉफिट हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट क्या होता है, एस पी इंटू में 100 प्लस पी अपॉन में 100 माइनस एल। डायरेक्ट याद रखना आपको, जब आप लॉस से प्रॉफिट में आते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, लॉस है, ठीक है। अब लॉस से प्रॉफिट में आना है तो 100 प्लस पी ऊपर हो जाएगा, 100 माइनस एल नीचे हो जाएगा। जब आप प्रॉफिट से लॉस में जाते हैं तो 100 एस पी इंटू में 100 माइनस एल अपॉन में 100 अपॉन में पी, ठीक है। तो देखिए कि बहुत आसान, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या किया, 100 प्लस में 6 106, 100 माइनस में 6 94। अब इसे कट करें तो ये 53 पेंसिल, ये 47 पे कैंसिल। ओके, 47 को अगर हम इससे कट करते हैं, 47 1 जा 47, आप डिवाइड करके देख सकते हैं एक बार। चलो हम डिवाइड करके देखते हैं, 67680, 47 1 जा 47, 20 बच गया, 6 लिया नीचे, 47 4 जा 188, तो 18 बच गया, फिर 8 नीचे लिया हमने, 47 4 जा 188, अब 0 चला गया ऊपर, तो 1440 आ गया है। अब ये 1440 पे कैंसिल हो गया है, ठीक है। 1440 को आप 53 से मल्टीप्लाई करें, 53 जो 0 आएगा, 53 4 जा 212 आएगा, तो क्या रहेगा 21। 53 4 जा 212 में आप 21 ऐड करेंगे तो 233, ठीक है, 23 आएगा कैरी, और ये 53 1 जा 33 कुछ में करते हैं तो 86, तो 23 आपका कैरी था तो 76,320 आपका आंसर आया है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रही है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ये देखिए स्टूडेंट्स, ए टेबल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 13%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर 24 मोर, द प्रॉफिट वुड बी हैव बीन 18%, फाइंड सीपी। देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 13% है, ओके, 13% प्रॉफिट है। और सेकंड क्या बोला है, ये प्रॉफिट 1 है, ये प्रॉफिट 2 है, 18%। ये 18% कितना परसेंट बढ़ गया, 5% इंक्रीज हुआ, कितना हुआ है, 5% इंक्रीज हुआ है। अगर 5% इंक्रीज हुआ तो रेट कितना इंक्रीज हुआ है, जो है रेट भी 25 रुपीज़ इंक्रीज हुआ है, यानी कि 5% के साथ 25 रेट इंक्रीज हुआ, क्योंकि मोर बोला ना, यहाँ पर 30% 13% था, यहाँ पर 18% है। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, 25 रुपीज़ ज़्यादा है, यानी कि हैड इट बीन सोल्ड फॉर 25 मोर, यानी कि अगर ज़्यादा 25 रुपये में ज़्यादा बेचता है तो उसे 18% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब 5% इंक्रीज हो गया, ठीक है। हमने सीपी मान लिया एक्स है, क्या मान लिया एक्स है, तो एक्स का 5% क्या हुआ आपके पास, अपॉन में 100 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या डिफरेंस, 25 इंटू में 100 अपॉन में 5, ये 5 कैंसिल, तो 500 रुपीज़ आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही शानदार और सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना।
तो ये आपको डिफरेंस से निकालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 11 का बी पार्ट आपके सामने देखिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए 10%, हैड इट बीन 38 मोर ही वुड हैव बीन 9% प्रॉफिट। पहले स्टूडेंट्स मैं इसको एक मेथड से करवाता हूँ 11 के ए को। प्रॉफिट क्या आपके पास 13% है ना, तो इसका मतलब 100 प्लस में 13 क्या होगा 113%, ठीक है। और प्रॉफिट क्या है 18%, तो सेकंड क्या हुआ 118%, यानी कि 100 में ऐड कर दो तो डिफरेंस कितना आ गया 5%। अब 5% डिफरेंस है वो किसकी इक्वल है, ये 25 के इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि 25 ज़्यादा है। 5% इंक्रीज हुआ तो 25 भी तो इंक्रीज हुआ है कि नहीं। तो 25 जो 5% नीचे आ जाएगा इंटू में 100, ठीक है, ये आ गया क्या 500। तो सेम ऐसा क्वेश्चन 11 का बी पार्ट है। देखिए 11 के बी पार्ट में क्या बोला है कि उसने 9% लॉस में बेचा है, तो 100 में से 9 लेस करें तो 91% रहेगा ना, क्योंकि आपके पास 9% लॉस में है तो 91% होगा। आगे देखिए क्या है, आगे बोल रहा है ये सॉरी 10% लॉस है तो 90% होगा। क्या हुआ देखो, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए 10%, लॉस 10% है, इसका मतलब 100 में से 10 लेस करें 90% हो जाएगा। हैड इट बीन सोल्ड 38 मोर, अगर ज़्यादा 38 रुपये ज़्यादा बेचता है तो ही हैव बीन ए प्रॉफिट 9%, उससे प्रॉफिट 9% होगा। अब प्रॉफिट 9% हुआ तो कितना हुआ है 109%, ठीक है। तो उसने कितने रुपये में ज़्यादा बेचा है, उसने बेचा है 38 रुपये ज़्यादा है। टोटल कितना हो गया परसेंटेज में डिफरेंस, ये 90% है, ये 109%, क्या आएगा 19%। और वो किसकी इक्वल है 38 की इक्वल है। ओके, किसकी इक्वल है 38 की इक्वल है, तो 38 अपॉन में 19 इंटू में 100, तो ये 2 पे कैंसिल आएगा 200, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, आज मैं सारे जो मेथड है मैं एनटीएससी के मेथड करवा रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो बहुत लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे ये, ठीक है। तो क्या कहा डियर स्टूडेंट्स, जो जगह आपके सामने 90% था, ये 109 था, क्योंकि ये लॉस के साथ है 10%, ये प्रॉफिट के साथ है, तो ये 90% हो गया, ये 109 हो गया, तो 19% इक्वल टू 38, और 38 अपॉन 19 इंटू में 100, ये 2 पे कैंसिल, तो 200 रुपीज़ आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। If a selling price of 18 orange is equal to the cost price of 16 orange, find the loss percent, हमें loss percent निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन देखिए। अब इसने क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंज, तो आप लिखो SP इंटू में 18 इज इक्वल टू करना है आपको, देखो SP इंटू में 18 इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 CP इंटू में 16। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि SP जो बोला वही लिखे आप। देखो क्या बोला इसने, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 ऑरेंज, तो SP इंटू में 18 एंड इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 ऑरेंज, तो CP इंटू में 16। आप CP को ले जाओ नीचे, SP अपॉन में CP, ठीक है, 16 ऊपर है 18 नीचे है, 18 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, 18 रुपीज़ में कॉस्ट कर लिया, खरीद लिया, तो 16 में बेच दिया, इसका मतलब लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा 2 यूनिट, क्या हुआ, क्योंकि ये यूनिट बनेंगी, ये पैसे नहीं यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट। तो लॉस किससे निकालते हैं, लॉस परसेंट किससे निकालते हैं, लॉस इंटू 100 अपॉन में CP के सामने 18 है ना, तो लिखो 2 इंटू में 100 अपॉन में 18, ये 9 पे कैंसिल, डिवाइड करेंगे तो 11 एंड 1/9% लॉस, ठीक है। तो ये 12th का ए पार्ट था। अब हम 12th का बी पार्ट देखते हैं। If the selling price of 10 pence is equal to the cost price of 14 pence, find the gain percent। यानी कि 10 pence यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 pence यानी कि SP इंटू में 10 इज इक्वल टू 14 pence यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 pence, CP इंटू में 14। यही मेथड लगाना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो SP अपॉन में CP हो गया, 14 अपॉन में 10 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, से कोई भी चीज़ है वो 10 यूनिट में परचेज की गई है और 14 यूनिट में सेलिंग की गई है, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा आपके पास 4 यूनिट, क्या हुआ 4 यूनिट। तो 4 यूनिट होगा तो डियर स्टूडेंट्स आप करें प्रॉफिट परसेंट क्या होता है
ये होता है प्रॉफिट इंटू में 100 अपॉन में CP। तो प्रॉफिट आपके पास 4 है, CP आपके पास 10 है, इंटू में 100, तो 0 0 कैंसिल, तो 40% प्रॉफिट आ गया। क्या गया? 40% प्रॉफिट। तो 12 का बी पार्ट भी आपका हो गया। तो डी स्टूडेंट्स बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्किल बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन सेल्स आर्टिकल 540 गेटिंग 1/10 एट्स CP, ठीक है। फाइंड द गेन परसेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 1/10 है, इसका मतलब 1/10 इसको यूनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। गेटिंग ऑफ इट्स CP। तो दो तरीके हैं, या तो इसको x मान लो या फिर यूनिट मान लो। तो यूनिट हमेशा 1 होती है डिस्टेंस। क्या होती है? यूनिट। अगर परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो 100% होता है, अगर यूनिट के बारे में पढ़ते हैं तो ओनली 1 होती है यूनिट, ठीक है। तो देखिए गेन कितना है? 1/10 है, ठीक है। तो 1 + 1/10 करेंगे तो ये 550 है, इसको यूनिट बोलेंगे, यूनिट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 एंड ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 550। एक पर्सन से जो 550 में बेचता है, गेटिंग 1/10 ऑफ इट्स CP, फाइंड द गेन परसेंट। देखो दो तरीके होते हैं, मैं वैसे डायरेक्ट बता सकता हूँ, चलो मैं दोनों मेथड करवाता हूँ। 10 को LCM में लेंगे, 10 + 1 11/10 यूनिट 550। वो यूनिट क्या हो जाएगा आपके पास? 550 इंटू में 10 अपॉन में 11, क्या हो गया? 50, यानी कि 500 रुपीज़ आ गया, ठीक है। ये 500 रुपीज़ इसका CP है। CP अगर 500 है तो SP 550 है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50। प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? 50 अपॉन में 500 इंटू में 100, 2 0 2 0 कैंसिल, ये 10%, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन NTSA में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। और NTSA में आते थे, लंबा सॉल्यूशन आपने लगा दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। मैं डायरेक्ट कराता हूँ। डायरेक्ट देखिए, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर 550 गेटिंग 1/10 ऑफ इट्स CP, फाइंड गेन परसेंट। तो गेन परसेंट कैसे निकालते हैं हम? P% 1/n ऑफ CP इंटू में 100, ठीक है। ये परसेंटेज निकालना डायरेक्ट तरीका होता है। 1/10 इंटू में 100, 10% आपका आंसर आ गया, ठीक है। डायरेक्ट निकालने का भी मेथड है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट प्रॉफिट 60, शॉपकीपर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एंड द सेलिंग प्राइस। ओके, एक सेलिंग प्राइस आपके पास क्या है? 60 रुपीज़ है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, और 20% प्रॉफिट है। यानी देखो यहाँ पर भी प्रॉफिट है, यहाँ पर भी प्रॉफिट ऑफ 60, प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि दोनों को लिखे हैं। यानी कि प्रॉफिट ऑफ 60, प्रॉफिट ऑफ 60, प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। इसका मतलब जो 20% है वो 60 की इक्वल है। अब 20 को इधर ले जाओ आप, 60 अपॉन में 20 इंटू में 100, ये 3 भी कैंसिल। तो जो आपका CP है वो कितना है डिस्टेंस? CP तो आ गया आपके पास 300, SP आ जाएगा आपके पास 300 प्लस में 60 ऐड करो 360, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद सोल्ड ए वॉच टू एलेक्स एट gain of 12% and Alex has to sell it Hina at a 5%. If Hina paid 1330 for it, how much did Vinod pay for the watch? ठीक है, देखो विनोद एलेक्स को सोल्ड करता है, एलेक्स हिना को सोल्ड करता है।
तो हमें बता कि विनोद ने कितने में खरीदी थी वो चीज़। ठीक है, देखो विनोद है वो एलेक्स को 12% प्रॉफिट में बेचता है, एलेक्स हिना को 5% लॉस में बेचता है, और हिना 1330 रुपीज़ से इसको पेड करती है। तो देखो क्या करते हैं हम, पीछे से स्टार्ट करते हैं। जब पीछे से स्टार्ट करते हैं तो लॉस कितना है 5%, तो 95 करो, प्रॉफिट कितना है 12%, तो 100 अपॉन में 112 करो। ठीक है, जो कट रहा है उसे काट दो आप। देखिए अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 19 पे जाएगा, ये 20 पे जाएगा, इसको कट करते हैं 70 पे जाएगा। अब इसको कट करते हैं तो ये 10 पे जाएगा, इसको कट करते हैं 7 1 जा 7, आपके पास क्या बच गया 4 7 6 जा 42, 4 4 जा 16, ये 25, ये 5 है। ठीक, क्या है आपके पास 25 इंटू में 5 इंटू में 10, 25 5 जा 125, यानी कि 1250 आपका पास ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, और फिर से मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप अनफोल्ड यू को एक्टिव करवाएं। वहाँ पर एक्सरसाइज और टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, और लगातार टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो उसमें आपको लगभग, अगर पेपर तक हम बात करें तो लगभग आपको 300 टेस्ट करने के मौका मिलेगा, 300 टेस्ट ऑनलाइन। ठीक है, और आप वहाँ पर 1000 रुपये कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। तो जितनी जल्दी हो उसके अनफोल्ड यू को एक्टिव करवाएं। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे।